टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है? इट इज़ द एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम। मतलब ये एक टाइप से एबनॉर्मल टर्मिनेशन होता है प्रोग्राम का। एबनॉर्मल टर्मिनेशन जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कि मेरे पास एक बाइक है, एग्जांपल के लिए, ठीक है नहीं, वैसे बस एक एग्जांपल ले रहा है, ठीक है। और एक मिनट, कमेंट को चाहिए था, हाँ ठीक है। मेरे पास एक बाइक है, ठीक है। हम क्या किए कि मेरा 9 बजे मेरे चलने का टाइम है। कहाँ हमको जाना है? तो हमको आना है नरेश IT, ठीक है। हमको 9 बजे नरेश IT से निकलना है, ठीक है। 9 बजे निकलने के बाद मेरा शेड्यूल है कि हम 9:15 में अमोगा क्रॉस करेंगे। अमोगा वहाँ पे रेस्टोरेंट है, अमोगा रेस्टोरेंट को क्रॉस करेंगे 9:15 में, और 9:25 पे हम अपने नरेश IT पहुँच जाएंगे। ये मेरा नॉर्मल फ्लो है, क्योंकि मेरा क्लास वैसे 9 ही बजे से होता है, लेकिन हमको थोड़ा टाइम पे आने का आदत नहीं है, तो हमको थोड़ा लेट होगा ही, हमको पता है, इसीलिए हम जानबूझ के लेट किए हैं, ठीक है। तो 9 बजे से मेरा क्लास है, नरेश IT से हमको निकलना है 9 बजे। हम 9 बजे निकले, ठीक है। मेरा नॉर्मल फ्लो है कि हम 9 बजे सबसे पहले निकलेंगे बाइक लेके निकलने के बाद 9:15 में अमोगा क्रॉस करेंगे, और 9:25 तक में हमको किसी भी हाल में नरेश IT पहुंचना है। ये मेरा नॉर्मल फ्लो है। हम ऐसा चाहते हैं कि मेरा फ्लो हो, रोज का रोज मेरा ये फ्लो हो रहा है। लेकिन अचानक से एक दिन क्या हुआ कि मतलब किस्मत थोड़ा खराब था, थोड़ा टाइम बुरा चल रहा था। 9:15 पे हम एक्सपेक्ट किए थे कि अमोगा पहुंचना है, बट 9 बजे जब हम बाइक निकाल के देखे तो मेरा टायर पंक्चर है। टायर पंक्चर, ठीक है। हम 9 बजे जैसे ही बाइक लेकर निकलने ही वाले थे, उस टाइम पे देखे कि मेरे बाइक का टायर ही पंक्चर है। अब तुम ही बताओ कि अगर यदि मेरे बाइक का टायर पंक्चर हो गया और हमको पहुंचना है 9:15 में, अमोगा क्रॉस करना है, और 9:25 में नरेश IT पहुंचना है, हम कभी भी पहुंच पाएंगे? ये मेरा नॉर्मल फ्लो था। 9 बजे निकलो, 9:15 में अमोगा क्रॉस करो, 9:25 में नरेश IT, ये मेरा नॉर्मल फ्लो था। लेकिन बाइक का टायर पंक्चर होने की वजह से ऐसा क्या हुआ कि एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो गया। मतलब कि हम जो फ्लो में चलने वाले थे वो फ्लो मेरा डिस्टर्ब हो गया। यही होता है मेरा एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम। जावा के टर्म में मेरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्मूथली होना चाहिए था। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन मेथड से स्टार्ट होता, ऊपर से नीचे तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो जाता। बट अचानक से ऐसा क्या सिचुएशन आ गया कि अचानक से एक्सेप्शन आ गया। अगर एक्सेप्शन रेज हो जाएगा तो हमको आगे का कोड मेरा रन करके नहीं देता है। यही सबसे बड़का डिसएडवांटेज है। अब सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि अगर यदि हम सोच के रखे हैं कि 9 बजे हमको निकलना है, 9 बजे हमको नरेश IT के लिए निकलना है, टायर पंक्चर मिला, मेरे पास अल्टरनेट वे क्या है कि हो सकता है कि हम कोई ऑटो ले, या तो हो सकता है कि हम यहाँ से ऑटो ले, या फिर हो सकता है कि हम पैदल निकले, पैदल PAI बाय फुट, वही पैदल, ठीक है। हम पैदल निकले या ऑटो ले। लेकिन अगर यदि हम वहां पे बैठ के, तुम ही बताओ, अगर यदि हम बाइक का टायर बनवाने के लिए बैठ गए तो हम कभी भी टाइम पे पहुंच पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो हमको टायर पंक्चर को ठीक नहीं करना है उस टाइम पे, हमको बस एक अल्टरनेट वे चाहिए, एक रास्ता चाहिए, ताकि हम 9:25 में अपने मुकाम पे पहुंच जाए। हम जहां जाना चाहते हैं 9:25 में हम वहां पहुंच सके, इसके लिए हम एक अल्टरनेट वे ढूंढेंगे। और यही है मेरा एक्सेप्शन हैंडलिंग। अल्टरनेट वे ढूंढेंगे। हम यहाँ पे टायर ठीक नहीं करवा रहे हैं। वैसे ही अगर यदि मेरे प्रोग्राम में कोई भी एक्सेप्शन अकर हुआ है तो हम उस एक्सेप्शन को बैठ के ठीक नहीं करने लगेंगे कि नहीं भाई तो पूरा एक्सेप्शन को संभालना है, ठीक करना है। एक्सेप्शन को ठीक नहीं किया जाता, बस हैंडल किया जाता है। तुमको एक दूसरा रास्ता ढूंढना है। अगर एक्सेप्शन गलती से कभी रेज हो गया तो हमको एक दूसरा रास्ता ढूंढना है भाई कि कैसे हम एक्सेप्शन से बचे। क्योंकि अगर एक्सेप्शन मेरा रेज हो गया तो मेरे नीचे का जितना भी कोड होगा कोई भी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। मान लो मेरा प्रोग्राम का लाइन है 500 लाइन का कोड है, एग्जांपल के लिए,
मेरा एक प्रोग्राम 500 लाइन का कोड का है। अगर यदि मेरे पहले लाइन में ही एक्सेप्शन अगर अकर हो गया तो मेरा 499 लाइन का कोड एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। अगर टायर ही पंक्चर हो गया तो कैसे तुम जाओगे? ऐसा थोड़ी होता है कि 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो जब तक तुम उस लाइन को हैंडल नहीं करोगे, उस एक्सेप्शन को, तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। दूसरा एग्जांपल एक लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ये है, मान लो कि मान लो कि आज हम निकले नरेश आईटी के लिए, नरेश आईटी के लिए निकले हम, ठीक है, नरेश आईटी के लिए निकले और मेरा निकलने का टाइम वही 9 बजे है एग्जैक्टली भाई, तो हम 9 बजे निकलेंगे। अब पीछा मीछा मत करना। तो 9 बजे हम निकले नरेश आईटी के लिए, लेकिन उस टाइम पे बारिश हो रहा था। हम एक्सपेक्ट किए थे आराम से हम अमोगा क्रॉस करेंगे और अमोगा क्रॉस करने के बाद हम टाइम पे पहुंच जाएंगे नरेश आईटी 9:25 में, मेरा नॉर्मल फ्लो है, ये हम सोचे हुए थे। बट अचानक से बारिश हो गया। अब बारिश हो गया तो हमको जो टाइम पे पहुंचना, हमको कैसे भी करके 9:25 में पहुंचना। आज मेरा मान लो इंटरव्यू है, हमको एनी हाउ किसी भी हाल में हमको नरेश आईटी 9:25 में पहुंचना है, चाहे किसी का बाप भी रोक ले, ठीक है, हमको पहुंचना है। बट अगर यदि बारिश होना स्टार्ट हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं? फिर से प्रॉब्लम वाली बात, अचानक से, मतलब ये एक टाइप से अचानक से होता है, ये मतलब एक टाइप से बीच में इंटरप्ट जनरेट हो गया, ये एक टाइप से इंटरप्ट के जैसा होता है। अच्छा बताओ खाना खाए, मतलब ये भी एक टाइप से इंटरप्ट ही है। अभी पढ़ा रहे हैं हम तुमको एक्सेप्शन हैंडलिंग और अचानक से हम टॉपिक चेंज करके किसी और टॉपिक के बारे में बात करने लगे, ये एक टाइप से इंटरप्ट होता है। इंटरप्ट मतलब होता है रुकावट, कि बीच में कोई और आके, कोई चूतिया आके रोक रहा है, कोई डिस्टर्ब कर रहा है हमारे फ्लो को। वही मेरा एक्सेप्शन हैंडलिंग है, एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम। मेरा जावा ये कहता है कि भाई अगर तुम जावा में कोड लिख रहे हो तो तुम्हारा प्रोग्राम नॉर्मल टर्मिनेट होना चाहिए, तुम्हारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होके रन होके होना चाहिए सब कुछ। बट कुछ कारण के वजह से, यहाँ पे बारिश के वजह से क्या हुआ कि मेरा इंटरप्ट जनरेट हुआ। अब हम भगवान को है नहीं कि हम भगवान कहेंगे हे बारिश तुम रुक जाओ, हमको पहले पहुंचने दो, अंतर्यामी हम थोड़ी है। हमको क्या करना होगा, कोई अल्टरनेट वे ढूंढना होगा। या तो हम किसी लड़की का छाता ढूंढेंगे, मतलब हम या तो हम कभी छाता ढूंढेंगे, या फिर हो सकता है कि बारिश में ही भींग भींग के जाए, क्योंकि मेरा टाइम है 9:25 में पहुंचने का फ्लो। तो एक्सेप्शन को हम लोग यहाँ पे ठीक नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस कैसे भी करके उसको हैंडल कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग है कि हम एक्सेप्शन को सिर्फ हैंडल कर रहे हैं, एक्सेप्शन को ठीक नहीं कर रहे हैं बैठ के। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बैठ के ठीक करेंगे। टायर पंक्चर हो गया था, मेरे पास टाइम नहीं बैठ के टायर बनवाने जाएंगे, मेरा 9:25 में इंटरव्यू है, छोड़ थोड़ी देंगे एगो टायर बनाने के चक्कर में। तो हमको कैसे भी करके इस एक्सेप्शन को हैंडल करना है, ये होता है मेरा एक्सेप्शन हैंडलिंग। मान लेते हैं मेरा एक है मेन मेथड, ठीक है, हम कुछ नहीं, हम आराम से घूमते फिरते जा रहे थे। वो गाना सुने हो ना, मैं तो रास्ते से जा रहा था भेलपुरी खा रहा था, ऐसा ही है नॉर्मल प्रोग्राम। हम नॉर्मल प्रोग्राम बस प्रिंट करवा रहे हैं, जैसे सर क्लास में प्रिंट करवाते हैं ना हेलो वर्ल्ड सब खाली। अब आप ये लैब जाओगे तो वही पता चलेगा तुमको, खतरनाक खतरनाक कोड देते हैं और क्लास में खाली हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाते हैं 10/0, ठीक है। और सिस आउट मान लेते हैं, हम कुछ भी लिखेंगे भाई, मान लो हम डाले हुए हैं ये कुछ भी, जो भी मेरा मन करेगा हम वो डालेंगे। फिर है सिस आउट, नहीं इतना हम क्यों लिख रहे हैं अभी, हम तुमको 2 मिनट में पता चल जाएगा, ठीक है। और भी हम सिस आउट लिखेंगे ताकि तुमको क्लियरिटी मिले। फिर डबल कोटेशन, कुछ भी जो मन में आया वो हम डाल दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो लाइन है मेरा लाइन नंबर 12, यहाँ एक्सेप्शन रेज होगा। क्यों? क्योंकि इसको कहा जाता है मेरा अर्थमेटिक, यहाँ स्पेस नहीं होता है, एक्सेप्शन का ई कैपिटल, ये क्लास है मेरा एक्सेप्शन, अर्थमेटिकल एक्सेप्शन, ठीक है। यहाँ पे एक अर्थमेटिकल एक्सेप्शन रेज होगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे, यहाँ क्या हो रहा है ब्रैकेट, यहाँ क्या हो रहा है 10/0। अगर यदि तुम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे, ऑटोमेटिकली तुमको कैसे भी, मतलब उसका 10 किसी भी नंबर को अगर 0 से भागा करोगे, इसका मतलब होता है इन्फिनेटिव। और जावा में इन्फिनेटिव का मतलब नहीं पता होता है कंपाइलर को। यहाँ पे 10/0 मतलब हो गया इन्फिनेटिव,
और जावा को इन्फिनेटिव का मतलब नहीं पता है, तो यहाँ पे कंपाइल तुम्हारा सक्सेसफुल होगा, तुम्हारा कंपाइलर तुमको कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ पे अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करो। 10 मेरा एक इंटीजर है, 0 मेरा एक इंटीजर है, कैसे कंपाइलर मेरा रोक लेगा? औकात है उसका रोकने का, मारबो करेंगे उसको बीच में। तो मेरा कंपाइलर कुछ नहीं करेगा, मेरा कंपाइलर उसको दे देगा, हाँ भाई तुम जाओ, तुम सही हो, 10 भी मेरा इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, इंटीजर को इंटीजर से भागा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, तुम आराम से एग्जीक्यूट हो। मेरा कंपाइलर ये बोल दिया। लेकिन जब रन होने का टाइम आया और सिमेंटिक्स चेक हुआ, जब उसका मीनिंग चेक करने का टाइम आया, तब जेवीएम देखा कि अरे भाई 10 डिवाइडेड बाय 0 ये तो मेरा इन्फिनेटिव होता है, और जेवीएम को इन्फिनेटिव का मतलब नहीं पता है, तो जेवीएम हमको एक एक्सेप्शन रेज करके देगा, अर्थमेटिकल एक्सेप्शन। ठीक है, ये मेरा एक अर्थमेटिकल एक्सेप्शन होगा, रन करके दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे कुछ बड़ा बड़ा सा करके आया होगा, देखो java.lang.arithmetical exception divided by 0 at static सूरज exception handling main exception handler लाइन नंबर 12, लाइन नंबर 12 का ही ना भी बात किए हुए थे, लाइन नंबर 12 पे एक्सेप्शन आएगा, देख लो यहाँ पे एक्सेप्शन आया। और हम इतना लंबा लाइन सब 3 गो 4 गो कुछ से कुछ क्यों लिखे हैं भाई, हम एक ही में काम चला लेते अगर दिखाना था तो। बट क्लियरिटी के लिए देखो इसका फ्लो, देखो सबसे पहला फ्लो यहाँ पे आया मेन फंक्शन के अंदर में, पहले प्रिंट करके दिया हमको हाई, चलो यहाँ पे हमको हाई मिल गया। अगले लाइन में लाइन नंबर 12 में हमको एक एक्सेप्शन मिला, जैसे ही एक्सेप्शन मिला मेरा नीचे का कोड एग्जीक्यूट होना बंद हो गया। देख लो एक्सेप्शन तो लाइन नंबर 12 में सिर्फ आया है, तो लाइन नंबर 12 बस नहीं होना चाहिए, बाकी सब तो मेरा करना ही चाहिए था। लेकिन एक चूतिए के वजह से, एक एक्सेप्शन के वजह से मेरा नीचे का जितना भी कोड है वो एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया। एबनॉर्मली टर्मिनेट मतलब कि ये मतलब मेरा कंपाइलर, मेरा जेवीएम चाहता था कि मेरा प्रोग्राम नॉर्मली टर्मिनेट हो, लेकिन अचानक से कोई चीज की वजह से ना मेरा प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेट हो गया। इसी को कहा जाता है एक्सेप्शन, कि एक्सेप्शन रेज हो गया। मतलब कि लाइन नंबर 12 पे अगर एक्सेप्शन रेज हुआ है तो उसके नीचे में अगर 50 लाख लाइन का भी कोड होगा तो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर यदि हम एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करेंगे तो। अगर एक्सेप्शन को हम लोग हैंडल ना किए तो क्या होगा कि ये तब तक मतलब एक्सेप्शन जब तक ये बेचारा हैंडल नहीं होगा तब तक इस बेचारा को, आत्मा को शांति नहीं मिलेगा, तब तक एक्सेप्शन मेरा रेज होता रहेगा। CATCH ब्रैकेट में एक्सेप्शन E, ठीक है, ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट क्लोज। यहाँ क्या है, क्या क्या क्या, यहाँ ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट क्लोज, यहाँ मेन को हटा, सॉरी हम ब्रैकेट एक ज्यादा लगा दिए थे। अब देखो रन करके चेक करो, देखो तुम्हारा सबसे पहले हाई आना चाहिए, हाई आया होगा, ऊपर में छुप गया है, देखो हाई आया होगा। यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ट्राई और कैच ब्लॉक का काम होता है एक्सेप्शन को हैंडल करवाने का। अगर कोई लाइन में एक्सेप्शन रेज होने वाला है तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं ट्राई और कैच ब्लॉक के जरिए। ठीक है, ट्राई ब्लॉक में, ट्राई मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग में 5 कीवर्ड्स आता है, ट्राई, कैच CATCH, थ्रो और फाइनली। फाइनलाइज नहीं है, फाइनली है। फाइनलाइज मेरा गार्बेज कलेक्टर का मेथड है, क्लीन अप कोड का काम करता है फाइनलाइज, वो गार्बेज कलेक्टर का, ये फाइनली है, दूसरा है ये। ठीक है, और ये थ्रो और थ्रोज ये नहीं कि हम दोबारा लिख दिए, ये अलग कीवर्ड है, थ्रो का अलग काम होता है, थ्रोज का अलग काम होता है। ठीक है, मतलब कि मान लो मेरा लाइन नंबर 12 जो था अब 13 हो गया, कि एक लाइन लिख दिया जाता तो मतलब हम देखें कि इस लाइन में एक्सेप्शन अकर हो सकता है, मेरा पॉसिबिलिटीज है कि इस लाइन में एक एक्सेप्शन आ सकता है। अगर हमको लग रहा है कि किसी लाइन में अगर एक्सेप्शन रेज होगा तो हम लोग उसको ट्राई ब्लॉक के अंदर में लिखते हैं। और ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक दोनों आप मतलब खतरनाक जो बेस्ट फ्रेंड है, भाई भाई जैसा है, कि अगर यदि एक को चोट लगेगा तो दूसरा को दर्द होगा,
इसी टाइप का है। इसका मतलब कि ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक दोनों साथ ही आता है। डिलीट करके देखो, कंपाइलेशन एरर आ गया तुम्हारा, देखो यहाँ पे ट्राई विदाउट कैच ऑप्शन आया होगा, फाइनल इंसर्ट फाइनलाइज, या तो तुम फाइनली कीवर्ड का यूज करो, ये फाइनली का बेचारे से बचने के लिए, या फिर तुमको कैच ब्लॉक का यूज करना होगा। जावा में सिर्फ ट्राई और कैच ब्लॉक का ही पावर होता है एक्सेप्शन हैंडल करने का। बाकी जो ये तुम्हारा थ्रोस फाइनली है, इसका काम एक्सेप्शन हैंडल करवाने का नहीं होता है। ये लोग का इतना पावर नहीं है, सिर्फ ट्राई और कैच ब्लॉक ही एक्सेप्शन हैंडल करवा सकता है। ठीक है, ट्राई ब्लॉक का काम होता है ट्राई इन, रुक जाओ, ट्राई ब्लॉक में क्या करते हैं, इन ट्राई ब्लॉक वी राइट रिस्की कोड, मतलब कि वैसा कोड जिसमें मेरा एक्सेप्शन आने का चांसेज हो, उसको हम लोग ट्राई ब्लॉक के अंदर में लिखते हैं। ये ट्राई ब्लॉक के अंदर में है, इस लाइन में एक्सेप्शन आने वाला है, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनेटिव अर्थमेटिकल एक्सेप्शन। तो इस लाइन में एरर का मतलब रन टाइम एरर आने वाला है, इसके वजह से हम लोग इसको रिस्की कोड है ये मेरा, तो ट्राई ब्लॉक के अंदर में लिखेंगे रिस्की कोड को। और कैच ब्लॉक, इन कैच ब्लॉक वी राइट हैंडलिंग कोड, अगर यदि मेरा एक्सेप्शन रेज हुआ है तो हम उसको हैंडल करवा सकते हैं कैच ब्लॉक के अंदर में। अभी हम खाली छोड़े, ठीक है, रुक जाओ, अभी ये यूजर 10 डिवाइडेड बाय 0 कैसे डाल दिया, रुक जाओ, अबे तेरा हिम्मत कैसे हुआ 10 डिवाइडेड बाय 0, ऐसे करके हम यूजर से एक प्रिंट किया। अगर यदि एक्सेप्शन रेज हुआ तो कैच ब्लॉक के अंदर में ये हमको प्रिंट करके देगा। तो देखना हाई के बाद आएगा, अबे तेरा हिम्मत कैसे हुआ, देखो कहां गया ऊपर, देखो यहां एक्सेप्शन रेज जैसे ये हुआ, ये चेक किया कि ये इस लाइन में एक्सेप्शन अकर होने वाला है, जैसे ही चेक किया ये रिस्की कोड ट्राई ब्लॉक में है। सबसे देखो इसका फ्लो बताते हैं। सबसे पहले मेरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, जे मेन मेरा बहुत खुश है, मेन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो आराम से गाना गा रहा है, पंछी बना उड़ता फिर मस्त गगन में। अब उधर से आया जेवीएम सबसे पहले जब ये चेक किया इस लाइन को, जेवीएम देखा कि अरे यहाँ तो एक्सेप्शन अकर हो रहा है, तो ये सबसे पहले मेन मेथड से पूछा, ये मेन मेथड से कि रे यहाँ पे तुम्हारे अंदर में एक एक्सेप्शन अकर हो रहा है, तुम एक्सेप्शन को हैंडल करवाए हो क्या। मेन मेथड चेक किया कि नहीं, जो प्रोग्रामर है ना वो ट्राई और कैच ब्लॉक दोनों लिखा है, तो मेरा मेन मेथड बोलेगा जेवीएम को कि हाँ भाई हम करवा के रखा है, ये प्रोग्रामर जो है ना ये बहुत दिमाग वाला है, इसको आता है, ये मेरा एक्सेप्शन को हैंडल करवा के रखा है। ठीक है, ट्राई ब्लॉक में रिस्की कोड लिखते हैं जिसमें एक्सेप्शन आने का चांसेज हो, और कैच ब्लॉक में हम लोग वो कोड लिखते हैं जिसमें मतलब अगर एक्सेप्शन आएगा तो हमको क्या प्रिंट करवाना है, अगर एक्सेप्शन आया तो हमको क्या प्रिंट करवाना, वो हम कैच ब्लॉक में लिखते हैं। या फिर हम इसको थोड़ा सिस्टमैटिक वे में देखेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रुक जाओ, you can't divide any number by 0, मतलब कि हम यूजर को ये कहेंगे, अगर यूजर ऐसा डाले, हम यूजर से पूछे भाई तुम दो को नंबर डालो और डिवाइड करके देता है, यूजर डाल दिया 10 और 0, अब 10 डिवाइडेड बाय 0 अर्थमेटिकल एक्सेप्शन, तो यू कांट डिवाइड द नंबर बाय 0, DI होगा, ठीक है, यू कांट डिवाइड द नंबर बाय 0, ऐसे करके हम लोग कैच ब्लॉक में एक्सेप्शन को हैंडल करवा रहे हैं। और देखो मेरा अगर एक्सेप्शन आया हुआ था, मान लो, रुक जाओ, इसको हम कमेंट करेंगे तब तुमको दिखाएंगे। देखो वैसे अब दिखा चुके हैं बट फिर भी एक बार और दिखाते हैं। इस लाइन को, हमको इस लाइन का काम है, कंट्रोल-C, ट्राई ब्लॉक के बाहर में लिख रहे हैं, देख लो यहाँ पे लिखे कोई कंपाइलेशन एरर नहीं, रन टाइम में एरर देगा, एक्सेप्शन इन मेन थ्रेड। देखो हम बताए थे अभी भी, मेरा नीचे का जो 3 लाइन का कोड है वो मेरा एग्जीक्यूट हुआ, देखो नहीं हुआ है, ऊपर में करके दिखा देते हैं, लगेगा कि झूठ बोल रहे हैं तुम लोग को,
देखो नहीं हुआ है मेरा हैंडल। मेरा हमको आना चाहिए सिस आउट प्रिंट एलन में जो कुछ भी था ABCD जो कुछ भी हम लिखे हुए थे सब आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं करके दे रहा है। ये होता है मेरा सबसे बड़का प्रॉब्लम एक्सेप्शन हैंडलिंग का। अगर एक्सेप्शन हैंडल नहीं करेंगे मेरा नीचे का कोई भी कोड एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। इसीलिए एक्सेप्शन को हैंडल करवाया जाता है ताकि मेरा प्रोग्राम जो हो वो नॉर्मली टर्मिनेट हो सके। ये होता है मेरा बेसिक एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब। हम अगर वही चीज को ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर में लिखेंगे, अब मेरा कंपाइलर को कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर में लिखे। जैसे ही मेरा कंपाइल मतलब JVM देखा कि ये ट्राई ब्लॉक के अंदर में है, समझ गया कि भाई कैच ब्लॉक तो होगा ही, और कैच ब्लॉक के अंदर में चेक किया कि भाई यू कैन डिवाइड अ नंबर बाय 0, तो इस जगह पे इसके पोजीशन पे हमको एक अल्टरनेट वे निकाल के दिया। ये मेरा अल्टरनेट वे होता है। दिस इज अल्टरनेट वे। बताए थे ना कि अगर यदि बारिश होगा तो हम किसी से छाता मांगेंगे या फिर कैसे भी करके भीगते हुए जाएंगे, तो अल्टरनेट वे जो होता है वो हम कैच ब्लॉक में लिखते हैं और ट्राई ब्लॉक में हमेशा रिस्की कोड लिखते हैं। ठीक है। और मेरा जो एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है वो 2 टाइप का होता है। पहला होता है मेरा रन टाइम एक्सेप्शन। हम ओवरलोडिंग पे चल गए थे। रन टाइम एक्सेप्शन। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, छोड़ दो, दूसरा बना देंगे।